जय हिंद बच्चों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबके लिए एक खुशखबरी भी है और एक प्लान भी लेके आए हैं जो मास्टर प्लान है आपके लिए। कि मास्टर प्लान क्या है कि पढ़ने से ज़्यादा अगर आपकी रणनीति अच्छी है तो आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। ठीक है, हथियार कम हो चलेगा लेकिन लड़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो उस तरीके को और बेहतर करने के लिए हम लोग आप सबके सामने आए हैं कि आप कैसे बचे हुए टाइम में अपनी पढ़ाई को अलग तरीके से करें ताकि आप जो सोचते हैं उस अचीवमेंट तक आ सकें। अचीवमेंट एक ही है आपका, बाकी बहुत बड़ा गोल तो है नहीं सर, वही 90 के ऊपर आ जाए परसेंटेज, घर वालों का चाहत है तो अच्छा हो जाए। तो उसी प्लान को लेके आए हैं 95 के अबव के बच्चों के लिए, 90 के लिए, कि क्या क्या इस टाइम आपको करना है। वो 10 पावरफुल टिप्स लेके आए हैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम में। पहला स्पेलिंग शायद गलत लिख दी गई क्या, यहाँ को इसको क्रिएट कर लीजिएगा थोड़ा आप लोग, तो आपकी थोड़ा सा ये इरेज कर रहे हैं। तो 10 पॉइंट्स आपको लिखने पे ज़्यादा समझने पे फोकस करना है कि क्या क्या चीज़ें आज हैं जो आपके लिए आई हैं। तो पहला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे जो है वो क्रिएट ए स्टडी शेड्यूल। क्या लिखा है ये पहला पॉइंट? क्रिएट ए स्टडी शेड्यूल। क्योंकि भाई स्कूल जाने का टाइम है, खाना बनने का टाइम है, रात में सोने का टाइम है, तो पढ़ने का भी तो कोई टाइम हो सर, बिल्कुल होना चाहिए सर। तो उसी लिए पहला जो टाइम है अपना वो है क्रिएट स्टडी शेड्यूल। मतलब आपके पढ़ने का एक शेड्यूल होना चाहिए कि किस टाइम हमको कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम तक किस टॉपिक को पढ़ना है। टाइम टेबल से पढ़ाई तो नहीं होती, लेकिन एक आपका आइडिया होना चाहिए कि इस टाइम पे ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। तो पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है क्रिएट स्टडी शेड्यूल, कि हम अपना शेड्यूल तैयार करेंगे कि पर डे हम कितने आवर्स अपने आप को दे सकते हैं। किसी दूसरे का देख के टाइम टेबल नहीं बनाना है, क्योंकि किसी की कैपेबिलिटी है कि वो 2 घंटे में सारे सब्जेक्ट पढ़ लेता है, अपनी भाई कमज़ोर है, 4 घंटे लगेंगे। तो अपने कैपेबिलिटी के अनुसार अपना शेड्यूल आप खुद तैयार करें, मैं आपको शेड्यूल बताने नहीं आया हूँ, लेकिन ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो पहला आप शेड्यूल तैयार करेंगे जी सर। दूसरा होना चाहिए आपका अंडरस्टैंड द सिलेबस। 10th के बोर्ड्स में कोई बहुत बड़ा तोप नहीं होने वाला है। 10th के बोर्ड्स में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, कैसे कौन सा सिलेबस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। तो जो टॉपिक अगला है हमारा अंडरस्टैंड द सिलेबस, मतलब अपने पूरे सिलेबस को समझना है कि किस टॉपिक पे किस चैप्टर पे हम कम टाइम में ज़्यादा मार्क गेन कर सकते हैं, उस पर काम करना है। क्लियर? ठीक है सर। अगला जो पॉइंट हमारा है वो है प्रैक्टिस पास्ट पेपर। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, ये जानने की, ये पॉइंट एक के बाद इस हिसाब से सेट किए गए हैं कि अगला एक दूसरे से रिलेट करता है। तो जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी पास्ट पेपर की, मतलब जो पिछला पेपर है बात करें तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है। तो इसलिए इस टॉपिक को भी आपको बहुत ध्यान से बारीकी से काम करना है। अगला टॉपिक है जो बोर्ड में लगातार देखा ही गया है पेपर उस पर, क्योंकि वो है फोकस ऑन एनसीईआरटी एग्जाम्पल। पेपर में जो बोर्ड में जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी बेस होता है, उसमें एग्जाम्पल ज़्यादा तौर पे पूछे जाते हैं। पिछले 10 साल का पेपर अगर आप एनालिसिस करेंगे तो कम से कम ये आप पाएंगे कि उसमें जो है लगभग 50% क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल रखे होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना है। एक्सरसाइज भले आप बाद में लगाओ, लेकिन जितने एग्जाम्पल हैं उनको आप बिना छोड़े नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। ठीक है सर। अगला जो पॉइंट हमारा है रेगुलर रिवीजन का, इसका ट्रिक आप हमसे लेके जाओ, रिवीजन करने की ट्रिक, क्योंकि बिना रिवीजन का मामला बनेगा नहीं आपका। तो रिवीजन करने की ट्रिक ये है कि आप महीने का रिवीजन मत करो, मंथली रिवीजन नहीं होना चाहिए, वीकली रिवीजन चलना चाहिए। कैसा? वीकली। वीकली रिवीजन का मतलब ये है, मान लीजिए अगर आपने पहले वीक में मैथ्स के 2 चैप्टर, साइंस के 2 चैप्टर और फिजिक्स एसएसटी के 2 चैप्टर आपने पढ़ लिए, ठीक है सर, मतलब हमने टोटल 6 चैप्टर पहले वीक में पढ़ लिया। 6 दिन पढ़ने का है हमारा पूरे वीक में, 7वां दिन रिवीजन का हो, जरूरी नहीं संडे हो। वीक में आप अपने शेड्यूल में ऐसा रखिए कि 6 दिन ही केवल हमको पढ़ना है, 7वां दिन हमको रिवीजन करना है। तो जब आप 7 डेज का प्रोसेस रखोगे रिवीजन में, तो आप 1 मंथ बाद ये अपने आप में पाओगे कि किसी चैप्टर को आपने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया। हाँ सर, हो पाएगा, क्योंकि अगर आपने इस 6 चैप्टर को पहले 7 डेज में रिवाइज कर लिया है, तो जब फिर अगला 7 डेज आएगा तो क्या इस चैप्टर को छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। तो आपका एक सर्कुलर फॉर्म बन जाएगा एक के बाद एक।
तो आपका कोई ना कोई चैप्टर ऐसा हो जाएगा कि आपको 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये शेड्यूल आप रखो। रिवीजन की सबसे अच्छी ट्रिक है कि वीक में 6 दिन पढ़ने का प्लान रखो। जैसे घूमने का प्लान नहीं होता है, केवल वीक में 6 दिन पढ़ेंगे, 7वां दिन हम अपना रिवीजन पे रखेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आया होगा कि सर 7वां दिन संडे रख लें क्या? बिल्कुल नहीं, जो भी आपके मन में आए आप संडे रख लो, मंडे रख लो, ट्यूसडे रख लो, कि इस दिन हम बिल्कुल नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, केवल केवल रिवीजन करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अगला जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये इसमें भी थोड़ा सा इरेज करना बच्चा, ज़्यादा नहीं इरेज करना, बस थोड़ा सा कर लेना कि वेटिंग लिख दिया गया है, इसको वो राइटिंग होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, परेशान ना हो आप लोग। क्या लिखा हुआ है? प्रैक्टिस राइटिंग आंसर, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में अगर आप आंसर लिखोगे नहीं तो नंबर आपको मिलेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि एग्जामिनर को आपके आंसर चाहिए, और वो भी बहुत बड़े लॉन्ग आंसर नहीं चाहिए कि आप लॉन्ग आंसर दे के आओ कि वो पढ़ने में उसका सारा टाइम निकल जाए। तो आप की पॉइंट्स को ज़रूर उसमें इंट्रोड्यूस करें। उसके साथ में आप उसमें सारी चीज़ें राइटिंग लिखना। इसको ये राइटिंग लिखा हुआ, प्रैक्टिस राइटिंग आंसर। ये कैसे हो पाएगा? इसके लिए आपको जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके साथ साथ आपको क्या करना, उन्हीं क्वेश्चन को लो और उसका आंसर खुद बुक से सामने देख के लिखो। कोई बात नहीं, सामने रख के बुक रखो सामने और उससे आंसर टाइप करो। 3 से 4 बार जब ये प्रोसेस आप कर लोगे तब आप देखोगे कि अब आपको भी कुछ ऐसा पॉइंट खुद ही मिल जाएगा जो इसमें इंक्लूड करने के लिए है या नहीं है। फिर उस तीनों आंसर को आप एनालिसिस करो और कुछ ऐसा पॉइंट फिर मिलेगा आपको कि जो तीनों में कॉमन होगा और कुछ आप खुद से भी ऐड कर पाओगे फिर। तो आंसर राइटिंग का सबसे अच्छा तरीका है कि एक ही आंसर को आप 3 बार लिखो, कम से कम वादा करो, कसम खाओ कि फिर 3 बार लिखेंगे। तो जब आप किसी आंसर को 3 टाइम्स लिख लोगे तो उसमें से आपको एक चौथा खुद एक आंसर मिल जाएगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। सबसे अच्छा चीज़ है भाई मैदान में टिके रहना, फील्ड में रुके रहना ज़रूरी है, क्योंकि एक बात क्रिकेटर ने कही है कि मैदान पे रुके रहना ज़रूरी है। फील्ड में रन तो अपने आप बनते रहेंगे भाई, विकेट चला जाएगा तो रन कहाँ से आएगा? तो सबसे ज़रूरी पॉइंट है आपका कि आपको मैदान में रुके रहना, फील्ड में रुके रहना। आपके लिए फील्ड आपका एग्ज़ाम है और ये बचा हुआ टाइम है, रन और गेंद आपके मार्क्स होंगे। तो आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने का मतलब यह है कि आपको कुछ ऐसे सोचते रहना मन में। बहुत बच्चे पॉजिटिव को मोटिवेशन बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। अभी हम एक वीडियो आपके लिए लाएंगे मोटिवेशन और डिसिप्लिन की, कि क्या होता है मोटिवेशन, क्या होता है डिसिप्लिन। तो पॉजिटिव रहने का मतलब यह है कि आप ऐसा सोचें कि हम इतना कर लेंगे। बिल्कुल एक ही बात मन में आनी चाहिए कि 95% अपन लोग कर लेंगे। क्लियर? स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट में आप बात करेंगे तो कॉन्फिडेंट का मतलब है मैं ये कर सकता हूँ, अब एक होता मैं ये कर लूँगा। तो ये दोनों वर्ड अपने पास रखना, मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा। क्लियर? ठीक है सर। अगला जो 8th नंबर का टॉपिक हमारा है वो है क्लियर डाउट्स। भाई ये भी होना चाहिए, लेकिन आप इतने क्लियर डाउट में आपका सवाल आता है कि कैसे डाउट क्लियर करेंगे। तो आज इतना चीज़ें हैं कि आपके पास डाउट क्लियर करने के बहुत ऑप्शन हैं, आपके पास बहुत ऑप्शन है। कहीं यूट्यूब है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, आपके पास बुक है, आपके पास इतने अच्छे फैकल्टी है। अब इतना ऑनलाइन चीज़ें डेवलप हैं कि आप विद इन सेकंड हमसे कनेक्ट हो सकते हैं अपने डाउट को लेके। तो अब बहुत आगे है टेक्नोलॉजी, आपको केवल काम करना है बस। तो डाउट्स आपके बचने नहीं चाहिए, डाउट्स आपके बचने नहीं चाहिए। जो लास्ट के पॉइंट लिखे गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आप ही नहीं रहोगे तो ये पेपर किस काम का? भाई किस काम का रहेगा? मेरी तबीयत खराब हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए मैं पेपर में न पहुंच पाऊं, हेल्थ इशू के कारण माइंड डिस्टर्ब हो जाए, फीवर आ जाए उसी दिन, तो अपने हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सब पॉइंट तो आप कर लोगे, लेकिन जब हेल्थ बीच में ख़राब हो जाएगी तो क्या करोगे इन पॉइंट का? तो इसलिए हेल्थ को ध्यान रखने के लिए आप कम से कम अपने हेल्दी फूड, बैलेंस फूड लीजिए आप, जिसमें ये आपका टिकिया, समोसा, ये मोमोज, ये सब कम हो, उसमें मोमोज हो, चाउमीन, ये सब कम हो। बढ़िया अच्छा आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें आप अच्छी चीज़ें खाओ, प्रोटीन आपको हो, विटामिन हो, आपकी एनर्जी आपके रहे। इस चीज़ में आपको बहुत ध्यान देना है, खासकर लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है ये। फास्ट फूड से बचना है, जंक फूड से, आपको हेल्थ आपका अच्छा रहेगा तो आप अच्छे कर पाओगे। अगला हमारा लास्ट पॉइंट है, जो है सबसे बड़ा सवाल बच्चों का,
कि शॉर्ट नोट्स पर नोट्स कैसे बनाएं, तो अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अब केवल शॉर्ट नोट्स बनाओ, किस चैप्टर से कितनी चीज़ें अपने को पढ़नी है, उसी पे काम करो, अच्छा हो जाएगा। तो ये 10 पॉइंट्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं। इस पे अगर आप काम करते हो तो बेहतर आप अपने एग्जाम में कर पाओगे। क्लियर? ठीक है सर, करेंगे ऐसा हम। करोगे? ठीक है सर। तो मिलते हैं अब हम आपको अगले क्लास में। जय हिंद बच्चों।